2 किलो मौसमी देना। क्या हो गया इनको भाई? भाई साहब, मैंने कितनी बार कहा है जब भी छुट्टी से आओ तो मेरे थैले पे मत आया करो, समझे कि नहीं? छोटे, ऐसे बात नहीं करते, वो हमारे कस्टमर हैं। दीदी, मैं सब जानता हूँ कि आप इनको देख के बेहोश क्यों हो जाते हो, इसलिए मैं इनको मना करता हूँ कि मेरे थैले पे ना आए। अच्छा ठीक है, पर तू ऐसे गुस्सा मत कर। इतनी छोटी उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। अरे, आप अभी भी यहीं पर खड़े हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या? जब मेरे भाई ने बोल दिया कि आप इस ठेले पर मत आया कीजिए, तो आप हमेशा क्यों आते हैं? प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मुझे माफ़ कीजिएगा। देखिए, मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप दोनों लोग मुझे देखकर इस तरह क्यों बिहेव करते हैं। क्या इसका कारण मैं जान सकता हूँ? और मैं कौन सा यहाँ पे अपना घर बनाने जा रहा हूँ? मैं तो यहाँ से जाऊँगा ही, पर प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ मुझे आप एक बार ज़रूर बताइए कि आप मुझे देखकर इस तरह बेहोश बार बार क्यों हो जाती हैं। भैया, आप होते कौन हो ये पूछने वाले? मैंने कह दिया ना यहाँ से जाइए तो जाइए, हमें नहीं बताना आपको। छोटे, शांत हो जा। देख, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए इतना गुस्सा कर रहा है, पर तुझे इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैं बात कर रही हूँ ना उनसे, तू शांत रह। और मैंने तुझे हमेशा सिखाया है ना कि एक जवान की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, तो तू शांत हो जा, मैं बात कर रही हूँ उनसे। और आप अभी तक नहीं गए, आखिर चाहते क्या हैं आप? देखिए, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप मुझे देखकर बार बार क्यों बेहोश हो जाती हैं। चलिए, माना कि मैं आपका कोई अपना नहीं, मैं आपको कोई अपना खून नहीं, पर देश की सेवा करता हूँ। एक जवान होने के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं आपकी परेशानी जानूँ और अगर हो सके तो मैं आपकी मदद करूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे बताइए प्लीज़ कि आप मुझे देखकर बार बार बेहोश क्यों होती हैं। और अगर आप मुझे नहीं बताएंगी तो मुझे घर पर चैन की नींद नहीं आएगी। आप इतना कह रहे हैं तो मैं आपको बता ही देती हूँ। काजल, हाँ जी। यार मेजर साहब की कॉल आई है, मुझे अर्जेंट बॉर्डर जाना पड़ेगा। क्या आप ये कैसी बातें कर रहे हो? 2 दिन पहले ही तो आप आए हो और आज फिर से जाने की बात कर रहे हो। अरे तुम्हें तो पता ही है मेरी ड्यूटी मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। और मैं ज़रूरी नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम और ड्यूटी दोनों बराबर हो, पर प्लीज़ यार तुलना मत करो। देखो, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आज वैसे भी अमावस्या है और अमावस्या के दिन दक्षिण की तरफ नहीं जाते, और आप दक्षिण की तरफ ही जा रहे हो, आप कहीं नहीं जाओगे। अरे नहीं नहीं काजल, ऐसा मत बोलो, ये सब फालतू की बातें हैं। मेरी वहाँ ज़रूरत है और मैं जा रहा हूँ। पर मेरी बात, हाँ जी बोलिए। जय हिंद मैडम। बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है, कैप्टन अमन दुग्गल अब इस दुनिया में नहीं रहे। तुम्हारे अलावा कौन था मेरा? तुम भी चले गए।
अब तो आपको पता चल गया ना कि आखिर आपके आते ही मैं ऐसे बेहोश क्यों हो जाती थी। आपके साथ सच में बहुत ही बुरा हुआ है। मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को और आपके भाई के इमोशंस को, पर अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। क्या इजाज़त है? देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि मैं सही हूँ या गलत, पर जिस तरीके से आपने अपनी दास्तां मुझे बताई, उस हिसाब से मैं तो यही चाहूँगा कि आपका परिवार अधूरा नहीं बल्कि पूरा होना चाहिए, और उस परिवार को पूरा करने के लिए मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो देखिए, आपके परिवार को पूरा करने के लिए शायद आपको एक पति की ज़रूरत है, और आपकी अभी उम्र ही क्या हुई है, आपकी अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, और शायद अकेलापन इतना अच्छा नहीं होता। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहें तो आप मुझे अपने जीवन का हिस्सा बना सकती हैं। मैं आपके कदम से कदम मिलाकर चलूँगा, आपके दुख में, आपके सुख में, हर जगह मैं आपका साथ दूँगा, और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। अगर आप चाहें तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। शायद हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, पर प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मदद करना चाहता हूँ और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। बाकी फ़ैसला आपके हाथ में है।